हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी फाउंडेशन 2.0 में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको एक इम्पोर्टेंट वैकेंसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने आज इस वीडियो के माध्यम से आपको रूबरू कराएंगे। और ये वैकेंसी है एनटीटी की वैकेंसी है। और ये वैकेंसी यानी कि RMSSB एनटीटी शिक्षक 2024 यानी कि ये वैकेंसी आपकी आ चुकी है। इस भर्ती के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, इसकी यानी कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, यानी कि योग्यता क्या रहेगी, इसका जो एज रिलेशन है, जो इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा, और बिना बीएड और बीएससी के बिना आप किस प्रकार आप टीचर बन सकते हो, एनटीटी के शिक्षक किस प्रकार बन सकते हो। ये कहाँ से निकल के आई है? ये निकल के आई है राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड जयपुर से। और नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षक यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, यानी कि ये नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षक है जो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए इस वैकेंसी को निकाला गया है। और राष्ट्रीयता भारत के अंदर यानी ऑल इंडिया के अंदर ये वैकेंसी निकली हुई है। और जो इसका जो लोकेशन है, यानी कि जो जॉब लोकेशन है वो कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर, ऑल राजस्थान के अंदर है। इनके अंदर कुल रिक्त पदों की संख्या कितनी है? 1310 पद हैं। और आयु की बात करें तो 18 से 40 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें, किसी भी प्रकार की मान्यता 10th + 12th इंटरमीडिएट कहाँ से भी यानी कि किसी संस्था से की हो, लेकिन 10+2 वाले विद्यार्थी भी भर सकते हैं। और इनके साथ 2 वर्षीय एनटीटी पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र, इसके साथ यानी कि 10+2 के साथ 2 साल का डिप्लोमा अनिवार्य है। एनटीटी डिप्लोमा वो अनिवार्य है। जिन विद्यार्थियों के पास ये 2 चीज़ें क्राइटेरिया कंप्लीट है तो ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो लिखित परीक्षा, व्यक्तिगत साक्षात्कार यानी कि एक लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद में एक इंटरव्यू के माध्यम से उसको सेलेक्ट किया जाएगा। और ये इसका नोटिफिकेशन कहाँ पर आएगा? ये आधिकारिक वेबसाइट यानी कि इसकी जो मेन वेबसाइट है उसके ऊपर ये आपको एनटीटी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि ये इसकी क्राइटेरिया क्या है, एज रिलेशन क्या है, यानी कि कब इसका फॉर्म अप्लाई होगा, लास्ट डेट क्या रहेगी, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, वो आपको इस वैकेंसी के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। RMSSB एनटीटी शिक्षक रिक्त 2024 शिक्षक की रिक्तियों को आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है, यानी कि कर दी गई है। उम्मीदवार पिछले वर्ष की घोषणाओं की जांच करके अपने रिक्तियों की सूचना का अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले साल राजस्थान प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती 1310 विज्ञापन संख्या 15/2018 के अनुसार पिछले 2018 के यानी कि 18 के अंदर 1310 रिक्त पदों के ऊपर इन्होंने ये विज्ञप्ति जारी की थी। और जिसके अंदर कौन कौन से पद थे? गैर टीएसपी क्षेत्रों के लिए 96, 996,
टीएसपी क्षेत्र के लिए 310 और शहरी आदिम जनजाति के लिए 4, अदर के लिए 4। पात्रता और मापदंड क्या रहेंगे? पात्रता मापदंड रहेंगे कि राजस्थान राज्य से संबंधित उम्मीदवार RMSS BNTT शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हैं। एनटीटी शिक्षक पात्रता मापदंड 2024 के पद के लिए अभी आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी गई है, नहीं मतलब है कर दी गई है, और जो इसकी जो लास्ट डेट है वो 5/8/2024 है। यानी कि इसकी जो शैक्षणिक योग्यता क्या क्या रहेगी? 10+2 के साथ 2 साल का एनटीटी कोर्स का जो प्रमाण पत्र है वो आवश्यक है, और प्रदान किए गए प्रमाण पत्रों को प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित और मूल्यांकन किया जाना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य माने जाएंगे। कहने का तात्पर्य कि आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि 10+2 और उसके साथ 2 साल का डिप्लोमा होता है एनटीटी के लिए। और इसके बाद अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी कि किसी संस्था से 10वीं और +12वीं पास होना चाहिए। 2 वर्षीय एनटीटी पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि 2 साल का जो सर्टिफिकेट होता है, 2 साल का सर्टिफिकेट एनटीटी कोर्स का जो डिप्लोमा होता है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और देवनागरी लिपि हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। और इसके लिए आवेदन करने के चरण, यानी कि आवेदन का किस प्रकार होगा? ओबीसी नॉन क्रीमिलियर यानी ओबीसी की जो फीस रहेगी 350, SC ST की जो मिनिमम फीस रहेगी 250 रुपये, और ओबीसी की रहेगी 450 रुपये, और अदर कैंडिडेट की रहेगी 450 रुपये। और इसका जो एनटीटी शिक्षक एडमिट कार्ड कहाँ 2024 शिक्षक प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि, स्थान और परीक्षा का समय आदि जैसे ही महत्वपूर्ण विवरण उम्मीदवार उल्लिखित चरणों का पालन करके परीक्षा तिथि से पहले वेब पेज पर RMSS एनटीटी शिक्षक प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि इसकी जो मेन वेबसाइट है, जो आधिकारिक जो वेबसाइट होती है, इनकी जो मेन वेबसाइट वहाँ पर आप ये एडमिट कार्ड डालेंगे, और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के चरण RMSS एनटीटी की आधारिक साइट पोर्टल पर जाएंगे। फिर उसके बाद एडमिट कार्ड का जो ऑप्शन आएगा वो बाद में देखेंगे, पहले तो इसको देख लें। RMSS BNTT एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का चरण किस प्रकार रहेगा वो तो आपको पता ही होगा, बाद में देखेंगे। एनटीटी शिक्षक चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगी? राजस्थान प्री प्राइमरी टीचर के पद के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी कि ये कौन सी स्कूल है, यानी कि कौन से टीचर है? राजस्थान प्री प्राइमरी टीचर की पद विज्ञप्ति खाली है, उसके ऊपर एनटीटी की वैकेंसी निकली हुई है, और कट ऑफ मापदंडों से योग्य उम्मीदवारों को भर्ती के लिए चुना जाएगा। चयन प्रक्रिया आधिकारिक अधिसूचना से अपेक्षित होंगी, यदि कोई परिवर्तन होगा तो यह अपडेट किया जाएगा। लिखित परीक्षा होगी, व्यक्तिगत साक्षात्कार होगी और दस्तावेज सत्यापन होंगे। और जो इनकी जो मेन वेबसाइट है वहाँ पर ये इनके जो मापदंड है वो परीक्षा पैटर्न, विवरण, पाठ्यक्रम, ये सब कुछ आएगा।
और इसके अंदर इन्होंने क्या दिए रखा है कि प्रश्न पत्र MCQ के माध्यम से होंगी और इसकी टाइमिंग जो ड्यूरेशन रहेगा 180 मिनट का, और उसके अंदर न्यूनतम योग्य अंक आने चाहिए कितने 40%, और भाषा कौन सी रहेगी दोनों, चाहे इंग्लिश के अंदर दो चाहे हिंदी के अंदर, आपको दोनों चूज करनी है। और एनटीटी पाठ्यक्रम यानी कि जो इसका जो सिलेबस है वो किस प्रकार आएगा वो कल हम डिस्कस करेंगे। आज हम यानी कि कुल मिला के बात है एनटीटी की जो विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 5 अगस्त 2024 इसके लास्ट डेट है। और 5 अगस्त 2024 से पहले इसका फॉर्म फिलअप कर दें और इसकी तैयारी के लिए आपको बेहतरीन कंटेंट आपको जल्द ही आपको यानी कि आपको प्राप्त हो जाएगा। और आशा करते हैं ये हमारे एंटिटी विज्ञप्ति जारी के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन के लिए आपको ये इम्पोर्टेंट जानकारी दे रही हैं। और इसका जो सिलेबस है वो अगले वीडियो के अंदर हम फुल डिटेल सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद जय भारत।